हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एमडी साइंस पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो अपना चैप्टर 11वां कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। आज पार्ट तीसरे के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि बताना चाहूँगा, आज जो पार्ट जो तीसरा है, इस पार्ट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का डिस्कशन होगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि सफर में जाते समय आप 12 किलोग्राम के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं, तो थैले पर जो किया गया जो कार्य है, उस कार्य की गणना करनी। दोस्तों, जो क्वेश्चन में दे रखा है, उस क्वेश्चन को पहले लिख दीजिए। उसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, तो दिया है यदि सफर में जाते समय आप 12 किलोग्राम, मतलब m का मान दे रखा है 12 किलोग्राम, थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं। मतलब जो 1.5 मीटर क्या है, उसकी ऊंचाई है। तो h का मान दे रखा है, कितना है, 1.5 मीटर अपनी पीठ पर रखते हैं। तो थैले पर किए गए कार्य की गणना करनी है, जो कि W बराबर आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पर G का मान दे रखा है, कितना है, G बराबर 10 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, G का मान दे रखा है, W का मान ज्ञात करना है, H का मान दे रखा है और M का मान दे रखा है। तो आप सभी जानते हैं कि W बराबर कार्य बराबर F गुणे S, F गुणे S। अब आप दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। कल एक मैंने स्थिति लिखाई थी कि कोई वस्तु यदि ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो वहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण पर जो कार्यरत जो बल होगा, वो बल कितना होगा, F बराबर mg। कितना होगा, F बराबर mg। तो गुरुत्वीय त्वरण पर जो कार्यरत जो बल होता है, वो F बराबर mg होता है। तो हम उस फॉर्मूले को आप समझ सकते हैं कि W बराबर F बराबर mg गुणे S। अब यहाँ S विस्थापन है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको H दे रखा है और यहाँ S है। तो दोस्तों, जो धरती पर जो थैला था, उस थैले को जैसे ही उठाया तो ऊपर की ओर क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो उस विस्थापन को ऊंचाई से दर्शाया, तो यहाँ H लिखते हैं, W बराबर mgh। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो दोस्तों, इस जो फॉर्मूले पर जो अपनी वैल्यू रख दीजिए और जो अपना जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। W बराबर mgh, W बराबर mgh, m का मान दे रखा है 12, G का मान 10 और H का मान कितना है, 1.5 मीटर। तो सॉल्व करते हैं। 12 गुना 10 गुना 15/10। अब 15/10 कैसे आया, दशमलव को जैसे हटाया तो हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 10 से 10 कैंसिल हो गया। 12 गुणे 15, तो हम जानते हैं 12 गुणे 15 करेंगे तो कितना आएगा, 180 न्यूटन मीटर। या फिर लिख सकते हैं 180 जूल। अतः थैले पर किया गया कार्य 180 जूल होगा। जो थैले पर जो किया गया जो कार्य होगा, वो 180 जूल होगा। एग्जाम्पल दूसरा, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार
खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा और cos 30 डिग्री बराबर 0.866 या फिर cos 30 डिग्री बराबर √3/2 इसका जो वैल्यू है आपको ये दे रखी है। तो दोस्तों इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। पहले इस प्रश्न में जो दिया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दिया है एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, तो जो F का मान दे रखा है कितना है 5 न्यूटन। बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है। थीटा की जो आपको वैल्यू दे रखी है कितनी है 30 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री कोण बना रही है। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो 20 मीटर मतलब ले जाने में मतलब उसको विस्थापन करना है। तो यहाँ पर जो S का जो मान है वो कितना है 20 मीटर। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम इस प्रश्न को समझते हैं। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, माना कि एक डायग्राम से समझते हैं। ये क्या है, ये एक वस्तु है। इस वस्तु को 5 न्यूटन, इस वस्तु को 5 न्यूटन बल लगाकर खींचा जा रहा है। कितना बल लगाकर 5 न्यूटन बल लगाकर इस वस्तु को खींचा जा रहा है और इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इस वस्तु को 20 मीटर ले जाना, अब सीधी सी बात है कि 5 न्यूटन बल लगाया और विस्थापित कितना करना है उसको 20 मीटर। ये आपका S का मान है। अब सीधी सी बात है विस्थापित करना है। तो आप सबको पता है एक स्थिति जो मैंने आपको समझाई थी, एक फॉर्मूला कि बल और विस्थापन इन दोनों की यदि दिशा अलग है तो यहाँ एक थीटा का निर्माण होता है। जैसा कि आप उस स्थिति में समझा होगा जब मैंने एक उदाहरण से समझाया था, एक ट्रॉली का उदाहरण दिया था। जिस प्रकार उस ट्रॉली को हम आगे की ओर धक्का दे रहे थे तो वो ट्रॉली उसका विस्थापन है वो कहां की ओर हो रहा था, आगे की ओर हो रहा था। उस प्रकार से उसका जो डायग्राम इस प्रकार से बना था कि ट्रॉली पर फोर्स तो इस तरफ लग रहा था लेकिन उसका जो विस्थापन है वो इस तरीके से हो रहा था और इसके बीच में एक थीटा, एक एंगल का निर्माण हुआ था। तो जो टोटल जो कार्य होगा यहाँ पर, जो W बराबर कितना होगा दोस्तों, W बराबर Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। इस फॉर्मूले का यूज इस क्वेश्चन में होगा। तो हमें कार्य की गणना करनी है तो हमें जो सारी चीजें दे रखी है तो इस फॉर्मूले में आपको सारे मान रखकर आगे सॉल्व करना है। F का मान दे रखा है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। S का मान दे रखा आपको कितना है, विस्थापन 20 मीटर, 20 मीटर। और कोस थीटा कितना दे रखा है, कोस थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब मान रख देते हैं इसका कोस 30 डिग्री का 5 न्यूटन गुणा 20 मीटर और कोस 30 डिग्री का मान कितना है, कोस 30 डिग्री का मान दे रखा है 0.866, 0.866। आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 5 और 20 का गुणा किया तो कितना आया 100 गुणा पीछे क्या रहा 0.866, 100 गुणा 0.866
तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 866 अपॉन में 1000। जी हाँ दोस्तों, जैसे दशमलव को हटाया तो उसके नीचे क्या लिख दिया हमने, 1000 लिख दिया, क्योंकि आपको पता है दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 3 है, तो इसलिए यहाँ पर 1000, 2 होती है तो यहाँ पर 100 और 1 होती है तो यहाँ पर बटे में 10 लिखे। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। पीछे अपने पास क्या रहा, 866 अपॉन में 10। तो इसको 10 को हटा देंगे हम, उसकी जगह क्या लिखेंगे, 86.6 जूल। तो जो वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 86.6 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार आप जो रफ कॉपी है वो लेकर बैठना और उसको सॉल्व करने का प्रयास करना।